ये कहानी किसी भटकती रूह से शुरू नहीं होती। ये किसी पुरानी हवेली, किसी छलावे या किसी पुराने श्राप से भी नहीं जुड़ी है। ये शुरू होती है एक आम दिन से, दस्तावेजों के एक मुहाफिज के रोजमर्रा के काम से, और एक ऐसी सतर से जो कभी लिखी नहीं जानी चाहिए थी। मैं एक खत्तात हूं। पिछले 7 साल से लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में काम करता था। वहां की 18वीं सदी की अवधी बयाजों की नकल उतारना मेरा रोज का काम था। मेरे ये हाथ, जिनसे मैं आज भी रोज अरबी लिखता हूं, 2024 की उस आखिरी रात के बाद बदल गए। आप सोच कर देखिए, दस्तावेजों का एक रखवाला जो रोज पुराने कागज पढ़ता है, और एक दिन आपको एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देखकर लगता है कि यह किसी ने आपको दिखाने के लिए ही छोड़ा था। मुझे वो बयाज मिली थी, पियर सैयद फैजुल हुसैन कादरी की बयाज। साल 1784 में लिखी गई, जब वो नवाब असाफुद्दौला के दरबार के आखिरी सूफी थे। उस बयाज के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक सतर लिखी हुई थी, बड़ा इमामबाड़ा के अंदर 2 कब्रें मशहूर हैं, तीसरी का जिक्र किसी किताब में नहीं करना। मैंने उस सतर को 5 बार पढ़ा, फिर वही गलती की जो हर पढ़ने वाला करता है। मैंने उस बात पर यकीन नहीं किया। अगर पियर फैजुल हुसैन कादरी, जो अवध की सबसे महफूज तसव्वुफ की किताब लिख चुके थे, उन्होंने लिखा कि एक तीसरी कब्र है जिसका जिक्र नहीं करना, तो वो तीसरी कब्र क्या थी? ये गलती मेरी थी। इमामबाड़ा रात के 9 बजे बंद हो जाता है। चौकीदार रशीद साहब को मैंने 5000 रुपए दिए और उन्होंने मुझे 10 बजे अंदर जाने दिया। उनकी एक ही शर्त थी, सुबह 4 बजे से पहले निकल जाना, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैंने अंदर पांव रखा। दरवाजे के पीछे भूल भुलैया थी। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा की भूल भुलैया एक ऐसी जगह है जिसे कोई नक्शा कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। 489 एक जैसे दरवाजे, 1024 एक जैसी गलियां, 3 मंजिलें, और इन सब के बीच सिर्फ एक रास्ता जो बाहर निकलता है। दिन में रास्ता दिखाने वाले आपको ले जाते हैं, रात में वो रास्ता खुद आपको ले जाता है। मैं पहली मंजिल पर आराम से चढ़ गया। मेरे एक हाथ में बत्ती थी, कंधे पर थैला था, और उस थैले में पियर साहब की बयाज और एक नस्तालीक पेन रखा था। दूसरी मंजिल पर मुझे पहली बार एक महक आई, गुलाब या इत्र की नहीं, ये पुरानी किताबों की महक थी। मैंने पहली कब्र देखी, किफायतुल्लाह शाह की, जो इमामबाड़ा के मेमार थे, 1786 में दफनाए गए। फिर मैंने दूसरी कब्र देखी, नवाब असाफुद्दौला, जो 1799 में वहां रखे गए थे। ये दोनों कब्रें वहां के लोग सबको दिखाते हैं। और फिर मुझे वो दरवाजा मिला। ये दरवाजा इमामबाड़ा के किसी नक्शे में नहीं था। मेरे पास ASI, अंग्रेजी दौर के नक्शे और अवधी नवाबी सभी नक्शे थे। किसी में भी इसका जिक्र नहीं था। और उस दरवाजे के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। मैं अंदर गया। कमरा छोटा था, छत नीची थी, और उसके बीच में एक कब्र रखी हुई थी। यह कब्र किफायतुल्लाह की तरह पत्थर की नहीं थी, न ही असाफुद्दौला की तरह संगे मरमर की थी। यह सिर्फ सूखी मिट्टी की कब्र थी, बिना किसी नाम के, बिना किसी तारीख के। उस कमरे में सिर्फ 4 दीवारें थीं। उन चारों दीवारों पर छत तक अरबी लिखी हुई थी। मैंने बत्ती ऊपर उठाई। ये वही नस्तालिक की लिखावट थी, वही हाथ जो पीर फैजुल हुसैन कादरी की बयाज में था। सारी दीवारें आयतुल कुर्सी से भरी हुई थीं। उसके बाद सूरा फलक और सूरा नास लिखी हुई थीं। ये 3 आयतें सिर्फ एक ही मकसद के लिए साथ लिखी जाती हैं, किसी चीज को कैद करने के लिए। मैंने खुद से कहा कि वापस चलना चाहिए, सुबह आना चाहिए, पर मैं वहां से नहीं हिला। मैंने अपने थैले से पीर साहब की बयाज निकाली और आखिरी पन्ना खोला।
बिना ज्यादा सोचे मैंने वही आयत पढ़ी जो दीवार पर लिखी थी। पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ लिखावट का मिलान करने के लिए। मैंने उन लफ्जों को आवाज दी और कमरे की सारी दीवारों की अरबी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। सबसे पहले आवाज आई, लेकिन वो आवाज बाहर से नहीं थी, वो मेरे अपने मुंह से आई थी। मैंने खुद कुछ नहीं कहा था, मेरे होंठ बंद थे, पर मेरे मुंह से अरबी के लफ्ज निकल रहे थे। वो लफ्ज मैं नहीं जानता था। फिर मेरे दाहिने हाथ ने मेरा थैला खोला, बिना मेरी मर्जी के। मेरे हाथ ने पेन निकाला, बयाज का पन्ना पलटा और लिखना शुरू कर दिया। मैं पूरे होश में था, देख रहा था, पर मेरा दाहिना हाथ मेरे काबू में नहीं था। उसने एक ही नाम लिखा 7 बार, फैजुल हुसैन कादरी, फैजुल हुसैन कादरी, फैजुल हुसैन कादरी। 7वीं बार के बाद मेरे अपने मुंह से एक आवाज निकली, एक आवाज जो मेरी नहीं थी। मेरे वालिद। मेरे वालिद यानी मेरे पापा, पीर फैजुल हुसैन कादरी, जिसने 240 साल पहले इस कब्र को मोहरबंद किया था। ये उस जिन के वालिद थे। वो उस जिन को कैद करके गए थे अपने ही हाथों से, और 240 साल से ये अपने वालिद का इंतजार कर रहा था। मैंने उस बयाज से उसके वालिद का नाम पढ़ दिया था। फिर उस आवाज ने मुझसे पूछा, तू खत्तात है? तू मेरे वालिद का हाथ पहचानता है? तू क्या समझता है एक रात में तू क्या लिख पाएगा? उसके बाद वहां क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। कुछ सच्चाइयां कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए। सुबह 4:10 पर मैं इमाम बाड़ा से बाहर आया। राशिद साहब वहीं थे। उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने आगे बढ़कर मेरा दाहिना हाथ छुआ और तुरंत पीछे हट गए। बेटा, इस हाथ का ख्याल रखना, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। मैं वहां से चला गया। जब मैंने अपना थैला खोलकर देखा तो पीर साहब की बयाज वहां नहीं थी। उसके बदले एक खाली बयाज थी और उसके आखिरी पन्ने पर मेरी ही लिखावट में 7 बार लिखा था, फैजुल हुसैन कादरी। आज इस बात को वक्त बीत चुका है। मैं अभी भी नस्तालिक लिखता हूं क्योंकि ये मेरा काम है। लेकिन हर रात ठीक 3 बजे मेरा दाहिना हाथ खुद उठता है, पेन पकड़ता है और वही नाम 7 बार लिखता है। आप जब अगली बार बड़ा इमाम बाड़ा जाएं और वहां के लोग आपको 2 कब्रें दिखाएं तो उन्हें मत टोकिए। 2 ही कब्रें तय हैं और 2 ही रहनी चाहिए। और अगर आप कभी रात के 3 बजे उठ जाएं बिना किसी वजह के और आपके कमरे में पुरानी किताबों की महक आए तो अपने दाहिने हाथ की तरफ मत देखिए।